Hello, boys and girls. Today we are starting the new chapter is power sharing. So this is a very most important chapter of civics and polity. And in this chapter we are taking of the how to use power in a different level of the government and the organization of the government. So in the previous class you know about that what is the democracy. If you know that what is democracy, so please comment it. And you know that you in the last previous class there is a one special chapter of the democracy. So in this democracy term means the people elected by a one member who choose and they taking care of all the things. तो डेमोक्रेसी मतलब होता है लोकतंत्र। लोकतंत्र का मतलब ये होता है कि जैसे जनता के द्वारा चुनी गई सरकार होती है और वही एक व्यक्ति उस जितने भी कार्यकाल होते हैं वो सभी के सभी उस चीज़ों को करते हैं। हमारा भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा है और बहुत ही विश्व लेवल पे माना जाता है, वर्ल्ड लेवल पे कि ये इम्पोर्टेंट है। हम लोग जैसा डेमोक्रेटिक कंट्री पूरे वर्ल्ड में नहीं है। अब देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ कि विद दिस ओके आई एम जस्ट टेकिंग द डिफरेंस हियर ओके so in this chapter we will resume the tour of the democracy that will start in the last year. So we noted that last year in the democracy all the power does not rest with the any one organ of the government. So in this सेंटेंस आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो भी डेमोक्रेसी वर्ड है वो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने किया हुआ है। और लोकतंत्र डेमोक्रेसी मतलब होता है लोकतंत्र जो कि लोगों द्वारा चुना जाता है और चुन के आगे भेजा जाता है और गवर्नमेंट को वही रूल करते हैं। तो अब यहाँ पे बात करते हैं कि पावर शेयरिंग होता क्या है। ये 3 भागों में बांटा गया है। देखिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्ड है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इसको नोट डाउन कीजिएगा कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी इज द थ्री मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म इन योर चैप्टर इन योर क्लास 10th। लेजिस्लेटिव मतलब ये होता है जो लॉ बनाते हैं यानी कि पार्लियामेंट काम करती है। एग्जीक्यूटिव जो लॉ को एग्जीक्यूट करते हैं आम नागरिकों के द्वारा। और जुडिशरी ये होता है जो कि जजेस होते हैं, सुप्रीम कोर्ट होते हैं, जो कोई भी जैसे सुप्रीम कोर्ट होता है तो वो जुडिशरी के अंदर ही आते हैं। जितने भी कोर्ट होते हैं जो डिसाइड करते हैं वो सभी के सभी जुडिशरी के अंतर्गत ही आते हैं। So of the ये तो हो गया। In this and the next 2 chapter we are caring about the power sharing forward। अब आगे जो नेक्स्ट 2 चैप्टर होंगे वो पावर शेयरिंग को कैसे आगे बढ़ाते हैं इन चीज़ों पे होंगे। इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे बेल्जियम के बारे में, श्रीलंका के बारे में। 2 स्टोरी होंगी जो कि काफ़ी ज़्यादा ही डिमांडिंग होगी। पावर शेयरिंग को कैसे होल्ड किया जाता है और कैसे हैंडल किया जाता है। The stories yield some general conclusion about the need for the power sharing in the democracy. This allows to discuss the various forms of the power sharing that will be take of the following 2 chapters. So this is the introduction of the power sharing. That's all. So now let's come to the main topic about the Belgium and the Sri Lanka. So Belgium एक यूरोपियन कंट्री है जो कि छोटी सी कंट्री है। Belgium is small country in Europe, smaller in the area that is state of the हरियाणा। अगर आप हरियाणा भारत में अगर आप हरियाणा स्टेट को जानते होंगे जो कि नॉर्थन साइड में है, वो उतना बड़ा ही स्टेट हरियाणा है, वो ठीक उसी के बराबर बेल्जियम कंट्री भी है। इसकी जो बॉर्डर शेयरिंग कंट्री है, इट हैज़ बॉर्डर विद द फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग। ये 4 कंट्री हैं जो कि इसके साथ बॉर्डर शेयर करती है। इट्स पॉपुलेशन अ लिटिल ओवर 1 करोड़। इसकी जो पॉपुलेशन है ऑलमोस्ट 1 करोड़ है। अबाउट द हाफ ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द हरियाणा, यानी कि यहाँ तक कि हरियाणा में इसकी आधा है। द एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ दिस स्मॉल कंट्री ऑफ वेरी कॉम्प्लेक्स, यानी कि यहाँ की जो एथनिक कॉम्पोजिशन है वो छोटी सी कंट्री में वो काफ़ी ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स है, काफ़ी ज़्यादा जटिल है।
Of the country's total population, about the 59% live in the families region and the speak Dutch लैंग्वेज। देखिए यहाँ से जो मेन टर्म होती है कॉन्फ्लिक्ट जो आगे जाके कनेक्ट होगी कि वो यहाँ से शुरू होगी, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो 59% जो लोग रहते हैं, ठीक है, और ये फ्लैमिश रीजन है। बेल्जियम की एक रीजन होती है फ्लैमिश रीजन, जैसे कि इंडिया में होती है। आप अगर नॉर्थन रीजन में आते हैं तो उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, साउथ में चले जाएं तो केरला रीजन हो गया, महाराष्ट्र हो गया। अगर वो भी नहीं जानते हैं तो आपने 9th में पढ़ा होगा प्लेन्स रिवर, पेनिसुला रिवर, ईस्ट कोस्ट, वेस्ट कोस्ट। तो ऐसे ही रीजन सभी देशों में बांटे गए हैं, और उसमें से एक रीजन आता है फ्लैमिश रीजन, जो कि वहाँ की रीजन का नाम है, और वहाँ के लोग जो डच बोलते हैं, ठीक। अनदर 40% पीपल, यानी कि वहाँ के जो डच बोलने वाले लोग हैं फ्लैमिश रीजन में, वो लगभग लगभग 60% है। और जो अनदर जो 40% पीपल हैं जो कि वोलोनियन रीजन में रहते हैं, वो फ्रेंच बोलते हैं, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। रिमेनिंग 1%, यानी कि जो बचे कुचे 1% है, उसकी बात करते हैं। बेल्जियंस स्पीक जर्मन, यानी कि जो 1% है वो बेल्जियंस है और जो कि जर्मन बोलते हैं। अब यहाँ पे 3 चीज़ें होंगी। पहला कि एक लोग हैं जो डच बोलते हैं, ठीक, नोट डाउन कीजिएगा इसको बढ़िया तरीके से। दूसरा जो फ्रेंच बोलते हैं, और तीसरे लोग ये हैं जो जर्मन बोलते हैं। यानी कि यहाँ से 3 लोग आप देख रहे हैं। जो सबसे ज़्यादा परसेंट में आ रहे हैं वो डच पीपल हैं, दूसरे जो 40% पे है वो फ्रेंच पीपल हैं, और थर्ड पे जो जर्मन पीपल हैं सिर्फ 1% पीपल हैं जो जर्मन बोलते हैं। बट इन द कैपिटल सिटीज ब्रसल्स 80% पीपल फ्रेंच स्पीकिंग। अब यहाँ से देखिए आपको थोड़ा सा परेशानी होगी इस चीज़ को समझने में कि ऐसा क्यों चल रहा है और ऐसा है क्यों, वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। यानी कि जो कैपिटल रीजन बेल्जियम की कैपिटल है ब्रुसेल्स, यानी कि जो ब्रुसेल्स में जो लोग हैं वो 80% जो लोग हैं वो फ्रेंच बोलते हैं, ठीक। ऑल ओवर कंट्री में जो है वो फ्रेंच बोलने वाले लोग हैं 40%। बट इन द केस ऑफ कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स, इट्स अबाउट इंक्रीजिंग द परसेंट ऑफ 80%, एंड द 20% आर स्पीकिंग द डच, एंड देयर इज नो वन कैन स्पीक जर्मन। That is the very very important point, you note that. Now next point, the minority French speaking community were relatively rich and powerful। यानी कि जो minority people हैं फ्रेंच स्पीकिंग जो बोल रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा ही रिच हैं और पावरफुल हैं। This was the resented by the Dutch speaking community who got the benefit of economic development and education much later। यानी कि इससे ये पता चलता है जो डच स्पीकिंग है कम्युनिटी के, उनको बेनिफिट जो मिलता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का और एजुकेशन का, वो बहुत बाद में मिला है। क्यों? क्योंकि जो उनके पास पावर और जो इकोनॉमिक फाइनेंशियली जो पोजीशन होती है वो काफ़ी बाद में उनको मिली है। इसीलिए जो डच स्पीकिंग पीपल है उनको इकोनॉमिकली डेवलपमेंट और एजुकेशन वो काफ़ी बाद में मिला है। अब आगे, दिस लेड टू द टेंशन बिटवीन द डच स्पीकिंग एंड द फ्रेंच स्पीकिंग। इसके कारण ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। अब यहाँ से देखिएगा कॉन्फ्लिक्ट किस वजह से शुरू होता है, क्योंकि फ्रेंच पीपल के लोग काफ़ी ज़्यादा अमीर थे और पावरफुल थे, वहीं डच पीपल ऐसा नहीं थे। डच पीपल को समझ में आया कि जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकली भी पावर है और एजुकेशन में भी काफ़ी ज़्यादा पावर है। अब देखिए इसके बीच में टेंशन बढ़ गई। स्पीक एंड द फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी ड्यूरिंग द 1950s एंड 1960s की बात है, यानी कि ऑलमोस्ट द 1 decade, between the 1 decade, the tension between the two community was more acute in the Brussels। यानी कि जैसा कि पूरे कंट्री में था वैसे ही सेम कंडीशन दो कंट्री के बीच में ब्रुसेल्स कैपिटल में भी था। ब्रुसेल्स प्रेजेंट द स्पेशल प्रॉब्लम, बट ब्रुसेल्स के पास एक अलग सा प्रॉब्लम आ जाता है। द डच स्पीकिंग पीपल कॉन्स्टिट्यूटेड अ माइनॉरिटी इन द कंट्री बट द माइनॉरिटी इन द कैपिटल। अब देखिए ये कह क्या रहा है, यहाँ पे थोड़ी सी समझने की बात है। देखिए अब क्या बोल रहा है कि जो डच स्पीकिंग है
देखिएगा, ऑल ओवर द कंट्री में जो 60% लोग हैं वो क्या बोलते हैं, डच बोलते हैं, लेकिन जो 40% पीपल है वो फ्रेंच बोलते हैं। लेकिन जैसे ही अगर आप कैपिटल ब्रसल्स की बात करते हैं तो वो फ्रेंच पीपल 80% आ जाते हैं और डच स्पीकिंग 20% आ जाती है घट के। तो यहाँ से जो मामला होता है और भी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है इस चीज़ को समझने के लिए कि हाँ, जो मेन जो प्रॉब्लम होगी वो किस तरीके से इस प्रॉब्लम का सॉल्व होगा। क्योंकि अगर देखा जाए कंट्री में, एक कंट्री में जो लोग हैं, मेजॉरिटी पीपल ऑफ लोग हैं वो ऑल ओवर द कंट्री में है, लेकिन अगर वहीं कैपिटल की बात की जाए तो वो माइनॉरिटी में आ जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 20% ही आ पा रहे हैं। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम आपको पहली प्रॉब्लम देखने को मिलती है। और इसी तरह हम लोग आज का सेशन जो है वो ख़त्म करते हैं। ये बेल्जियम वाला हम लोग कल जो है वो श्रीलंका वाला जो प्रॉब्लम है वो हम लोग देखेंगे। तो ओके, गुड बाय।